नेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। लोक आस्था का महापर्व छठ पूजा शुरू हो गया है और भारत में इसे बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। अगर बात करें बिहार की, यूपी की या झारखंड की, वहां पे जो व्रती हैं वो बड़े ही उत्साह से इसे मनाते हैं। और छठ पूजा शुरू होने से पहले जो भगवान भास्कर को अर्घ्य दिया जाता है, तो अर्घ्य की तैयारी में लोग पहले से ही जुट जाते हैं। और इसी क्रम में सबसे पहला चीज़ जो व्रती लोग करते हैं वो है गेहूं सुखाना, चावल सुखाना, जो ठेकुआ आदि से जो भगवान भास्कर को भोग लगाया जाता है। तो उन सब चीज़ों की तैयारी में पहले से व्रती जो हैं वो जुट जाते हैं। लगभग 36 घंटे का जो है यह निर्जला व्रत होता है। और सबसे पहला दिन नहाए खाए होता है, फिर खरना, फिर डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है, फिर उगते सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। यानी कि टोटल 4 दिनों का यह छठ पूजा बड़ा ही उत्साह से इसे लोग खुशी से लोग मनाते हैं। जिन व्यक्ति की अगर किसी प्रकार की कोई मनोकामना नहीं पूरी हो रही है तो वो भी मन में कामना लेकर के भगवान भास्कर का पूजा अर्चना करते हैं। तो मान्यता है कि उनकी मनोकामना जो है वो भगवान पूरा करते हैं। इसी क्रम में हम पहुंच चुके हैं विवेक भैया के यहाँ, और यहाँ ये भगवान छठ की तैयारी में जो है वो जुट चुके हैं। देखिए किस तरह से गेहूँ जो है वो सुखाया जा रहा है और इसमें काफ़ी शुद्धता का जो है वो ध्यान दिया जाता है। यानी कि कोई भी एक चीज़ जो है उसमें कमी न रह जाए, यानी कि किसी प्रकार का कोई एक जैसे लकड़ी का टुकड़ा हो या फिर पत्थर हो, किसी प्रकार हर चीज़ को चून बीछ करके जो है सुखाया जाता है, धोया जाता है। यानी कि पवित्रता पे ज़्यादा इस व्रत में जो है फोकस करते हैं, इसीलिए ये सबसे कठिन व्रत माना गया है। और देखिए किस तरह से जो है एक कपड़े पर गेहूं सुखा रहे हैं और चावल सूख रहा है। और इसको बाद में जो है पिसाने के बाद में जो है ठेकुआ और कसार जो भगवान भास्कर को भोग लगाने के लिए जो बनाते हैं वो बनेगा। और बात करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो कि आपको बहुत बहुत बधाई छठ पूजा की। आप सभी को न्यूज़ फॉर नेशन के सभी दर्शकों को, छठ व्रतियों को छठ महापर्व के इस शुद्धता को और इस महापर्व को ही प्रणाम करते हैं। उसकी बधाई सबको है। और छठ व्रत करते उनको ही नहीं, जो इसमें लगते हैं सहयोग करने के लिए, उनका भी एक तरह से ये व्रत ही है। निश्चित तौर पे बहुत ही कठोर व्रत जो है माना गया है, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा पवित्रता हो, हर चीज़ को शुद्ध से बनाना, शुद्ध से सब काम को करना बहुत ही कठिन माना गया है। ऐसे में जो आज आप गेहूं सुखा रहे हैं, इसका क्या मान्यता है? मान्यता है कि भगवान भास्कर को पूरा मतलब प्रसाद जिससे बनेगा उसकी शुद्धता का विशेष ध्यान दिया जाता है। चाहे वो इसी से खरना का भी प्रसाद बनेगा, इसी से ठेकुआ भी बनेगा, जो चावल सूख रहे हैं उसका कसार बनेगा, इसको कचमनिया भी कहते हैं। सब सूप पर भोग लगता है। तो उनके भोग का है कि एक भी चीज़ को इस तरह से बैठ के सुखाने का भी एक महत्व है कि कोई चिड़िया, कोई भी जीव जंतु इसको जूठा ना करे, इसका भी एक महत्व है, बैठ के सुखाना है। तो उसका भी शुद्धता का बहुत ध्यान रखा जाता है कि कहीं से प्रसाद का वो अन्न जूठा नहीं होना चाहिए। इसलिए हम लोग बैठ करके गंगा स्नान करके आए हैं और इसको सुखा रहे। भगवान के प्रसाद का तैयारी करना है। अब तो क्या करना है, अब तो यही करना है। अब इसके बाद फिर इसको पिसवाने के बाद में जो है ठेकुआ वगैरह बनता है। हाँ, पहले तो खरना होगा, खरना की रोटी इसी से बनेगी जी। और उसके बाद इसी बचे हुए आटे से फिर ठेकुआ बना करके सूप पर अर्घ दिया जाएगा। इस बार क्या कुछ मान्यता लेकर के आप पूजा कर रहे हैं? मेरी मनोकामना हमेशा यही रहती है कि छठ माता, छठ परमेश्वरी, भगवती सूर्य भगवान सबकी मनोकामना पूर्ण करे, पूरे विश्व को आरोग्यता प्रदान करे, सबको सद्बुद्धि प्रदान करें। और मतलब ये प्रकृति की पूजा है। छठ पूजा प्रकृति की पूजा है और छठ माता साक्षात प्रकृति है। तो आप प्रकृति की पूजा कर रहे हो, उस प्रकृति ने हमें क्या क्या नहीं दिया है। बिल्कुल, हम बस एक छठ पूजा के माध्यम से उनका धन्यवाद उनको दे रहे हैं। उनकी पूजा करके उनको ये मतलब माँ को, ये छठ माता को ये प्रणाम करके बोल रहे हैं कि आपका दिया हुआ माता बहुत कुछ है और आप ही के द्वारा दिया हुआ सृष्टि में जो भी है उससे हम लोग अपना भरण पोषण करते हैं। सारे सृष्टि के लोग निरोग रहते हैं, निरोगी काया मिलता है, सब आपकी कृपा है। तो हमारा ये व्रत आपको समर्पित है, इससे आप प्रसन्न हो और सबको बहुत सारा वरदान दें। 36 घंटे का निर्जला व्रत है। दिन भर तो खरना के दिन भी लोग का व्रत ही रहता है, निर्जला ही रहते हैं। जो खरना पे मिला वो अन्न ग्रहण करते हैं, खीर प्रसाद के रूप में रोटी और फल माँ को भी भोग लगाया जाता है, छठ माता को, और खुद भी ग्रहण किया जाता है। तो खीर प्रसाद ग्रहण करने के बाद ही शरीर पूरा पवित्र होता है। छठ के निर्जला उपवास के लिए इंसान तैयार होते हैं। लोग घाटों पे भी अर्घ देने जाते हैं, कुछ लोग घर पे भी
अर्घ देते हैं भगवान भास्कर। हाँ, अर्घ का महत्व है, जिनको जिस तरह से सुविधा हो वो बस मन से पूजा करना है, तन मन धन तीनों लगा करके भगवान की पूजा करनी है और उस पर विशेष ध्यान देना है, उस पर विशेष फोकस करना है लोग को। जो भी भगवान ने दिया है, छठ माता ने जो भी दिया है उसमें कभी भी कोई कमी नहीं करना है कि हमको जितना है उसमें बढ़ चढ़ के करना है छठ माता के लिए। वो और भी देंगी, करते जाइए और भी देंगी, करते जाइए और भी देंगी, इतना ही कहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो जैसा कि जो व्रती हैं, जो श्रद्धालु हैं, उनका कहना है कि पूजा से पहले जो तैयारी है वो की जा रही है और नहाए खाए और खरना दोनों की तैयारी जो है वो चल रही है। और इसके बाद इस गेहूं से रोटी बनने वाला है, फिर उसके बाद ठेकुआ बनने वाला है, उससे फिर कसार बनेगा, फिर यानी कि प्रसाद जो भगवान भास्कर को अर्घ देने के लिए सूप पे लोग जो सजाते हैं, जो भगवान भास्कर को सबसे ज़्यादा अति प्रिय है, उन सब चीज़ों का खासा ख्याल रखा जाता है। और ये प्रकृति की पूजा होती है। भगवान सबकी मनोकामना, जैसा कि विवेक भैया ने भी बताया कि भगवान भास्कर सबकी मनोकामना पूरी करें, साथ ही साथ पूरे बिहार वासियों को सुख समृद्धि प्रदान करें, यानी कि तमाम मनोकामना के साथ पूजा अर्चना कर रहे हैं। इस कर बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ फाउंडेशन के साथ। अब तक के हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए। धन्यवाद।